Is it difficult part? Are you feeling like that? हाँ भूमि, is it okay ना? You are comfortable ना? तो चलो हम लोग अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। पूरा एलिमेंट्री कैनाल का अगर सेक्शन लोगे आपको क्या क्या मिलेगा आपको? उसके वॉल में ये 4 लेयर्स मिलेंगे। कौन से 4 लेयर्स है? देखो, सबसे बाहर वाला होता है म्यूकोसा, म्यूकोसा के नीचे होता है ये मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस के नीचे होता है सब म्यूकोसा, एंड देन इनरमोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं म्यूकोसा, एंड देन यू हैव गॉट दिस ल्यूमेन, ल्यूमेन इज द कैविटी। इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल। अब इनका डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर वी विल फिनिश दिस होल एलिमेंट्री कैनाल। पहले हम लोग ये एलिमेंट्री कैनाल खत्म करेंगे, उसके बाद में 4 लेयर्स के डिटेल्स पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या डिफरेंस होता है। बेसिक स्ट्रक्चर सबका एक ही, समझा क्या? बोलो बच्चों, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज दिस ओनली, सेम ओनली। चलो आ जाओ आगे। शैल वी प्लीज टेल, कंटिन्यू करें। अब स्टमक का जो ये म्यूकोसा है, सबसे अंदर वाला जो वॉल है ये म्यूकोसा, इसके ऊपर फोकस करो। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक, इट हैज गॉट ग्लैंड्स, और उन ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होता है म्यूकोसा में? स्टमक के देयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वेयर यू फाइंड देम इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक, ठीक है, मतलब इनर मोस्ट वॉल में। अब 3 मेन टाइप्स होते हैं ग्लैंड्स के, जैसे 4 नाम है बट 4 में से 3 ही आपको याद रखने। कौन से वो देख लो भी। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स होता है उनको हम लोग बोलते हैं म्यूकस सेल्स, ठीक है, जो उसके नेक में प्रेजेंट होते हैं। अभी एक ग्लैंड का डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो बच्चों वो ऐसा वाई शेप का होता है, गैस्ट्रिक, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड दैट हैज मेनी सेल्स। अब थोड़ा सा रुको, I will show you the diagram only, so your concept will be एकदम thorough. देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पे मैंने एक डायग्राम शेयर किया है। कैन यू सी देयर? प्लीज टेल मी, विजिबल है? बोलो बच्चों, कैन यू सी दैट? यस सर। हाँ, तो अभी इसमें व्हेन यू टॉक अबाउट नेक ऑफ दिस, ये एक वाई शेप का ग्लैंड है, इसी को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल रहे हैं। इसमें 4 टाइप के सेल्स होते हैं। बेसिकली आपको 3 के बारे में ही पढ़ना है बट डिटेल में। First type of the cells, when you say they are going to be mucus cells, can you check in the neck? इसके नेक में आपको ये जो ग्रीन कलर वाले सेल्स दिख रहे हैं ये रहे म्यूकस सेल्स। क्या है ये? These are the mucus cells. What they do? Mucus cells क्या करेंगे ये? They will produce or they will secrete mucus. Yes or no? तो ये mucus क्यों जरूरी है? Why it is necessary बताओ? They will secrete this mucus. Mucus will act as a lubricant. फूड को आगे आगे पास करने में मदद करेगा। Am I clear? समझ में आया क्या? म्यूकस सेल्स कहाँ होते हैं, उसका काम क्या है, समझा सबको? अब आ जाओ दूसरा वाला, और यहाँ पे स्टमक के पार्ट्स भी यहाँ इन्होंने दिए बट वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आ जाओ नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 ऑफ द सेल्स, दे आर कॉल्ड एज ऑक्जेंटिक सेल्स, or they can also be called as parietal cells. Auxentic cells or parietal cells. नंबर 2, इसको याद कैसे रखोगे आप? जैसे आई हैव अ फ्रेंड ओम प्रकाश नाम का, तो ये ओपी है, ओपी ओम प्रकाश, ठीक है। सो ओम प्रकाश सेल्स, वेयर डू यू फाइंड दीज सेल्स? ओपी सेल्स या
you can call it as oxyntic cells, parietal cells. तो ये वाले होते हैं आपके साइड में, मतलब बीच में ही बोल सकते हैं हम लोग. You can see along the side, मतलब ये वाला बोल सकते हैं हम लोग. These pink colored cells, they could be called as a oxyntic cells. ये थोड़ा better image if you want, I can share with you people. हाँ ठीक है, चलो एक दूसरा इमेज लेते हैं. इसमें वो ब्लर है ना, so you people can't see it. ये वाला इमेज देख लो बच्चों, दिस इज बेटर इमेज. इसमें लेबल भी दिख रहा है बराबर से. कैन यू ऑल सी द लेबल्स बच्चों, बोलो प्लीज टेल मी. विजिबल? अरे हाँ कि ना. ये लो, यहाँ पर म्यूकस सेल्स है, दे विल सीक्रेट म्यूकस. यहाँ पर भी म्यूकस सेल्स है ना, सरफेस म्यूकस सेल्स, नेक वाले म्यूकस सेल्स. एंड देन अब आ जाओ ये पैराइटल सेल्स पे. कैन यू ऑल सी देम? प्लीज टेल. हाँ भूमि दिखा. पैराइटल सेल्स और ऑक्सेंटिक सेल्स, व्हाट दे विल डू नाउ. इनका काम क्या होता है? पैराइटल सेल्स का या ऑक्सेंटिक सेल्स का, दे आर प्रेजेंट अलोंग द वॉल एंड दे सीक्रेट फैक्टर, या आप लोगों ने सुना है ना, इनका फंक्शन होगा दे विल सीक्रेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमारे स्टमक में जो रिलीज होता है वो इन्हीं से आता है, पैराइटल सेल से आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और एक सब्सटेंस ये रिलीज करते हैं या सीक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर. कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर. डिड यू हियर मी? प्लीज टेल मी. याद रखो ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए, ऐसा कुछ आप लोगों ने 10th में नहीं पढ़ा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये दो सिक्रीशंस इसके हैं. अब ये क्या करेगा? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बाय द वे. So this will be responsible for absorption of vitamin B12. B12 का एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है. समझ में आया क्या बच्चों? ब्लड में जिन लोगों का स्टमक निकाल देते हैं सर्जरी से, उस सर्जरी को कुछ बोलते हैं हम लोग. उपमन्यु, वेर you were not there in the previous class, इसके पहले वाले सेशन में. उपमन्यु किधर गया था? हेलो, स्कूल का क्लास था. इतना लेट? यस सर, आज एक्स्ट्रा क्लास था. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अगर किसी इंसान का स्टमक निकाल दिया, उस प्रोसेस को या उस सर्जरी को बोलते हैं गैस्ट्रेक्टॉमी. क्या बोलते हैं सर्जरी को? गैस्ट्रोएक्टॉमी. अगर किसी का गैस्ट्रेक्टॉमी किया तो क्या होगा? उसका ये ग्लैंड्स निकल जाएगा और उस इंसान में विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं होगा ब्लड में. अगर B12 एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो उस इंसान को एनीमिया होगा. सो दैट पर्सन विल सफर फ्रॉम एनीमिया. कौन सा एनीमिया? सफर फ्रॉम पर्निशियस एनीमिया. ये विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है, पर्निशियस एनीमिया. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, कुछ पल्ले पड़ा? अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें B12 भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, एज वेल एज ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी जरूरी होता है आपका कन्वर्जन ऑफ फेरिक इनटू फेरस. क्या होता है? बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट्स, क्या कन्वर्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? फेरिक इनटू फेरस. फेरिक इनटू फेरस, दैट इज Fe2+, फेरिक.
Fe2 plus into ferrous Fe3 plus। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? या फेरिक Yes, sir. Fe3 प्लस है, फेरिक Fe3 प्लस फेरस Fe2 प्लस, तो ये थोड़ा सा उल्टा लिखा है। Fe3 प्लस का Fe2 प्लस करने के लिए ये जरूरी होता है, मतलब अभी ये, और हमारे ब्लड में सिर्फ फेरस ही एब्जॉर्ब हो सकता है। कौन से फॉर्म में? आयन का एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है फेरस। तो ये अगर आयन डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी होगा तो ये डिसीज होगा, एनीमिया होगा। कौन सा एनीमिया होगा? परनीशियस एनीमिया होगा। क्या आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया? क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। यहां तक समझा आप लोगों को? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब तीसरा वाला सेल सुनो, नंबर 3। ये पहला था म्यूकस सेल, दूसरा हो गया ऑक्सिडेंटिक सेल्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेगा और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करेगा। अब तीसरा जो सेल्स का नाम है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक सेल्स, या दे कैन आल्सो बी कॉल्ड एज zymogen cells। आर यू लिसनिंग बच्चों? पेप्टिक सेल्स बोलो या zymogen सेल्स बोलो। अब ये क्या होते हैं सेल्स, क्या करते हैं ये सेल्स? ऑब्वियसली वेयर यू फाइंड हियर, देखो चीफ सेल्स, कैन यू सी हियर एट द बेस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहाँ मिलते हैं ये वाले सेल्स? Yes, sir. गैस्ट्रिक ग्लैंड के Gastric बेस gland. में मिलते हैं, और इनका सिक्रीशन होता है पेप्सिनोजन, मतलब पेप्सिनोजन सिक्रीट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप लोगों ने सुना है, या फिर प्रोरेनिन। तो फंक्शन सुनो, व्हाट इज द यूज ऑफ पेप्टिक सेल्स? पेप्टिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ पेप्सिनोजन, जो बाद में जाके कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। आप लोगों ने पढ़ा है ये 10th स्टैंडर्ड में। एज वेल एज प्रोरेनिन, ये एक और एंजाइम है, रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, एंड देन इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ दैट मिल्क इन न्यूबॉर्न बेबीज। ये ज्यादा फंक्शनल होता है। हम लोग डाइजेशन में पढ़ने ही वाले, तभी आपको पता चलेगा। फिलहाल इतना याद रख लो। किसी को कोई शक इसके बारे में बच्चों? एनीबडी गॉट एनी डाउट विद दिस? एमके, नील, बोलो, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस मच पार्ट? स्टमक के बारे में किसी को कुछ पूछना है? बोलो बच्चों। हेलो Oh, sir. आशना, यू देयर? फॉलोड दिस? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव गॉट, आफ्टर स्टमक क्या बनेगा? अगला पार्ट कौन सा आता है? इंटेस्टाइन। सो आर यू रेडी टू एक्सप्लोर द इंटेस्टाइन बच्चों? चलो पढ़ते हैं। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी दो होते हैं इंटेस्टाइन्स, हम लोगों को पता है। कौन से दो इंटेस्टाइन बच्चों? Small and big. स्मॉल Large. इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक एक पढ़ते हैं अभी। लेट्स बिगिन देन विद स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं तो आप लोगों ने जो 10th में पढ़ा है वो वाला याद करो, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। क्या क्या याद है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में? बताओ मुझे। उसका लेंथ याद है? Sir, उसका लेंथ 7 मीटर तक एक्सटेंड होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट होता है कितना लंबा बताओ तो? 7 मीटर। वेरी गुड, 7 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और क्या याद है? हाईली कॉइल्ड। सर हाईली कॉइल्ड होता है और ये हाईली कॉइल्ड या फोल्डेड होता है। बाकी लोग भी बोल सकते हैं ना। क्या हुआ अभी? फैट्स और लिपिड्स का उधर ये ट्राइग्लिसराइड ये सब एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, बिफोर दैट some more things we'll talk about। अभी कुछ जो आपके नीट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो वाले पार्ट। विलाई भी होता है। वेरी गुड, यस, विलाई भी होते हैं। तो अब जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इसमें तीन मेन
डिविजन्स या इसके पार्ट्स आप लोगों ने ऑलरेडी सुने हुए हैं। कौन से वाले 3 पार्ट से याद करो, चलो जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? सबसे पहला पार्ट होता है डिओडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, DJI। ठीक है, अल्फाबेट्स याद रखो, DJI इन द ऑर्डर। डी सबसे पहले, जे उसके बाद में, आई सबसे लास्ट में। डी से क्या बच्चों? डिओडेनम। डिओडेनम। जे फॉर जस्ट जेजुनम। जेजुनम। आई फॉर इलियम। समझ में आया बच्चों? डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। अब ये जो डिओडेनम है बहुत छोटा होता है, सी शेप का होता है या फिर यू शेप का होता है, एंड इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट। कितना लंबा होता है याद है आप लोगों को? ओनली 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, बट डायमीटर ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग वाइडेस्ट भी बोलते हैं, वाइडेस्ट पार्ट। ये चीजें समझ में आई आपको बच्चों? प्लीज टेल मी। ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें कई सारी चीजें ओपन होती है, तो सबसे ज्यादा डाइजेशन डिओडेनम में होता है, याद रखो बच्चों, क्योंकि इसमें बाइल जूस सिक्रेट होता है या रिलीज होता है। देन इसी में पैंक्रेटिक जूस भी ऐड हो जाता है या रिलीज हो जाता है। इसी में आपका इंटेस्टाइन का खुद का जूस भी सिक्रेट होता है, इसलिए सबसे ज्यादा डाइजेशन डिओडेनम में होगा, याद रखो। इज दैट क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी। आगे बढ़ो। जेजुनम मिडिल पार्ट होता है, ये वाला है ना, मिडिल पार्ट है, विच विल बी अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग। और आखिरी पार्ट होता है ये इलियम, द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, विच मे बी अबाउट 3.5 मीटर लॉन्ग। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ये तो आपने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, स्कूल में पढ़ा हुआ है। अब इसका जो पूरा एलिमेंट, ये इंटेस्टाइन का अगर हम लोग वॉल की बात करेंगे तो इसमें कुछ परमानेंट फोल्ड्स होते हैं, डीप फोल्ड्स होते हैं इसके म्यूकोसा में स्पेशली, या सब म्यूकोसा में। ये जो लेयर है, ये वाला देखो, ये इसके म्यूकोसा में कुछ परमानेंट ऐसे फोल्ड्स होते हैं, ये डीप फोल्ड्स। ऑफ कोर्स विलाई भी होंगे, विलाई के साथ में कुछ और चीजें, ये वाली बात हम लोग कर रहे हैं। The mucosa of the small intestine or inner wall of the small intestine has some permanent deep folds। अब ये सब टर्म्स याद रखने आपको। और इन डीप फोल्ड्स को हम लोग कुछ बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग इन डीप फोल्ड्स को? विल कॉल देम एज प्लीके सर्क्यूलर्स। डीप फोल्ड्स इन म्यूकोसा, याद रखो, नाम है प्लीके सर्क्यूलेट्स। याद रहेगा क्या ये? बताओ बच्चों, विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस नेम? प्लीके सर्क्यूलेट्स। Yes, sir. क्या होते हैं समझ में आया? डीप फोल्ड्स इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, या इसको ही बोलते हैं वाल्व्स ऑफ। अनदर नेम फॉर द सेम इज valves of Kirk-Rings। Kirk-Rings, ये स्पेलिंग चेक कर लो अगर आपके पास बुक है तो, ये चीज याद रखो। दिस यू नीड टू रिमेम्बर, इंपॉर्टेंट है ये आपके नीट के लिए। प्लीके सर्क्यूलर्स बोलते हैं या फिर valves of Kirk-Rings इज अनदर नेम फॉर दिस फोल्ड्स। अब आगे आ जाओ। नाउ इनका काम क्या है? ऑफ कोर्स इसका रीजन है, दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। तो ये सब एडेप्टेशन है एक्चुअली। दिस इज व्हाट? एन एडेप्टेशन। किस चीज के लिए ये एडेप्टेशन है? फॉर डाइजेशन। सो दिस इंक्रीजेस सरफेस एरिया। ऑलराइट, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है। ऑफ कोर्स उसमें आपके
villi भी होते हैं, so there are villi also. Now when you look at this inner wall of the small intestine, we get some specialized cells. इसके अंदर वॉल में हम लोगों को कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलते हैं। अब उनमें लिम्फोइड टिश्यूज मिलते हैं। क्या क्या मिलता है वो देखो। व्हाट ऑल थिंग्स यू गेट? वी गेट सम लिम्फोइड टिश्यूज या लिम्फ नोड्स। हम लोगों को कुछ लिम्फ नोड्स मिलते हैं उसके वॉल में, और इन लिम्फ नोड्स का काम क्या होगा? ऑफ कोर्स लिम्फेटिक सिस्टम हम लोगों को इम्यूनिटी में मदद करता है। सो दिस प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी। तो ऐसे ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को वी कॉल एज GALT। इंपॉर्टेंट वर्ड याद रख रहे हैं बच्चों। क्या बोला मैंने? GALT फुल फॉर्म है इसका गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यू कैन मेंशन देयर, यू कैन राइट दिस वर्ड। क्या नाम बोला मैंने? लिम्फोइड एसोसिएटेड, आई मीन गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। सुना क्या सब लोगों ने? फुल फॉर्म है इसका गट एसोसिएटेड। ये सब आप लोगों ने 10th में नहीं पढ़ा है, दिस इज न्यू फॉर यू। लिम्फोइड टिश्यू। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी बच्चों, क्या ये आपको समझ में आया? हेलो, कौन भाग गया? एज एक्सपेक्टेड शुड बी नील। चलो, ये चीज समझ में आई आपको? किससे रिलेटेड लिम्फ नोड्स होते हैं? किस चीज से रिलेटेड होते हैं ये? दे आर रिलेटेड विद प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। ठीक है, कंफर्टेबल एवरीबॉडी? आगे बढ़े हम लोग। और क्या मिलता है? Yes, sir. अगर आप लोग इलियम और जेजुनम की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट इलियम एंड जेजुनम, उसमें भी आप लोगों को ऐसे ही कुछ लिम्फ नोड्स मिलेंगे। इन इलियम एंड जेजुनम ऑल्सो वी गेट सम लिम्फ नोड्स। क्या मिलेंगे हम लोगों को? लिम्फ नोड्स मिलते हैं, और इन लिम्फ नोड्स को हम लोग बोलेंगे पेयर्स पैचेस। याद रखो ये नाम, पेयर्स पैचेस। कहां पर प्रेजेंट होंगे ये? दे विल बी प्रेजेंट इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इलियम में और जेजुनम के वॉल में प्रेजेंट होंगे। ये भी इम्यूनिटी से रिलेटेड होंगे, इसीलिए हम लोग इनको बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। इज दिस क्लियर टू यू पीपल? प्लीज टेल मी। Yes, sir. याद रहेगा ये? पेयर्स पैचेस कहां Sir. पर प्रेजेंट होते हैं? इलियम में और जेजुनम में होते हैं। ये ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होता है जो हम लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कंफर्टेबल? अब ऐसे ही आप अगर डिओडेनम की बात करते हो, तो डिओडेनम में भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। नाम याद रखो। जब हम लोग डिओडेनम में देखेंगे उसके म्यूकोसा में, इन डिओडेनम ओनली कुछ स्पेशल सेल्स मिलेंगे जो छोटे छोटे मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? Bruller's gland. ब्रूनर्स ग्लैंड्स। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? इन द सब म्यूकोसा। इसमें भी कहां पर? सब म्यूकोसा में होते हैं, नॉट इन द म्यूकोसा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सब म्यूकोसा मतलब किधर? हाँ बच्चों, ये देखो, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंड लास्ट लेयर में। यहां पर सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम में क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं, और ये ऐसे ट्यूब से जाके इस विलाई के बेस में ओपन हो गया। अभी ये विलाई जो है, दीज आर लाइक दिस क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स, है ना बच्चों? तो ये म्यूकोसा होता है। अब सब म्यूकोसा इज दिस स्पेस यू कैन से। तो इस सब म्यूकोसा में आपको यहाँ पे मिलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड लाइक दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और वो भी सिर्फ कहां पर?
डिओडेनम में, और ये जाके इस ट्यूब से ओपन होंगे एट द बेस ऑफ दिस म्यूकोसा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। Yes, sir. और यहाँ पे सिक्रेट करेंगे कुछ जूसेस। तो ये जो ऐसे डिप्रेशन बना है, ये जो ट्रफ बना है, ये इस ट्रफ को बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकन। बच्चों, व्हाट डू यू कॉल दिस? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी। या बाउंस हो रहा है आपको? Yes, sir. दिमाग के ऊपर से जा रहा है क्या? हाँ बच्चों। No, sir. भूमि, आशना, टेल मी। Understanding? Are you okay? You're comfortable? I'm waiting. Come Sir, on, say. comfortable. क्या होते हैं Brunner's glands? Brunner's glands are spherical multicellular glands which are present in the submucosa of duodenum only, and they secrete intestinal juice. क्या secrete करते हैं ये? एक जूस secrete करते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें कई सारे एंजाइम्स होंगे जो डाइजेशन में मदद करते हैं। Is it clear to you? Please tell me. आशना बताओ। Secretes intestinal juice which has got many enzymes for digestion of food. Is this clear everybody? Please tell. Reply करो बच्चों, मैं वेट कर रहा हूँ। Fine or not? Crypts Yes, of sir, liver. fine. हाँ, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन क्या होता है? आप लोगों को समझ में आया क्या? बोलो मुझे। Yes, क्रिप्स sir. ऑफ लिबरकुन क्या होता है? बताओ जरा उसके बारे में। What are these crypts of लिबरकन? क्या होते हैं ये? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन आर नथिंग बट व्हाट? स्मॉल slit like structures. Small slit like space. Sir, ठीक है? उसको ही विलाय बोलते हैं। विलाय तो पूरा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उसका बेस की बात कर रहे हैं हम। स्मॉल स्लिट लाइक स्पेस एट द बेस ऑफ विलाय, एट द बेस ऑफ विलाय। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी बच्चों। Yes, sir. और ये क्या करते हैं? जनरली क्रिप्स ऑफ लिबरकन का काम होता है दे सिक्रेट व्हाट? एंजाइम्स एंड म्यूकस। ये क्या सिक्रेट करते हैं? एंजाइम्स एंड म्यूकस सिक्रेट करते हैं। अब यहाँ पे आता किधर से है वो एंजाइम्स, म्यूकस या इंटेस्टाइनल जूस? बाय डिफरेंट सेल्स। अब वो नाम देखो कौन से डिफरेंट सेल्स है। इट्स क्रिप्स ऑफ लिबरकन कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट सेल्स लाइक, चलो देखो अभी इधर क्रिप्स ऑफ लिबरकन में अलग अलग सेल्स कौन से हैं? तो सबसे पहले होते हैं इसमें गॉबलेट सेल्स, मतलब पूरे इंटेस्टाइन में ही होते हैं ये गॉबलेट सेल्स। आप लोगों ने ये पहले भी सुना होगा। गॉबलेट मतलब वो दारू का गिलास, ऐसा जो दिखता है ये वाला, दिस वे। तो ऐसे दिखने वाले सेल्स होते हैं। दे विल प्रोड्यूस म्यूकस। क्या सिक्रेट करते हैं ये? म्यूकस सिक्रेट करते हैं। ये चीज समझ में आई क्या? बताओ मुझे। पहला सेल्स का Sir. टाइप है गॉबलेट सेल्स, दूसरा टाइप है सेल्स का भी पैनेट सेल्स, PANETH। पैनेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये कहां पर प्रेजेंट होंगे? दे विल बी प्रेजेंट इन द जेजुनम एंड इलियम, इन जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, पैनेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द jejunum and ileum, of course at the base of that villi only। villi के बेस में प्रेजेंट होते हैं। इन द म्यूकोसा कौन से रीजन में प्रेजेंट होंगे? इन म्यूकोसा। विलाय के बेस पे हाँ, विलाय के बेस में सब कुछ होता है, बट ये म्यूकोसा में प्रेजेंट होंगे। एंड दे विल आल्सो सीक्रेट, क्या सीक्रेट करेंगे? दे विल आल्सो सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। दे विल आल्सो सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, जिसको एक आप लोगों ने साइंटिफिक नाम सुना होगा, सकस एंटेरिकस। बताऊंगा मैं आप लोगों को, नो वरीज। तो ये देखो
ये इंटेस्टिनल जूस इज एक्चुअली अ मिक्सचर. किसका मिक्सचर होता है ये? इंटेस्टिनल जूस इज फॉर्म्ड बाय सिक्रीशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड्स. समझ में आया क्या? ब्रूनर्स ग्लैंड्स का सिक्रीशन प्लस सिक्रीशन ऑफ दिस पैनिथ सेल्स. पैनिथ सेल्स का सिक्रीशन एक साथ में हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चों? विल कॉल इट एज इंटेस्टिनल जूस और सखस एंटेरिकस. क्या ये आपको समझ में आया? प्लीज टेल मी एवरीबडी, कम ऑन गर्ल्स, यस सर, समझा. गो अहेड. बोलो समझा नहीं समझा? यू आर कंफर्टेबल विद दिस? all the words, all the terms are clear everybody? स्मॉल Yes, sir. इंटेस्टाइन ही इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे. यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट एंड राइट कि ये पैनिथ सेल्स क्या होते हैं, कौन से रीजन में होते हैं, फिर कौन से लेयर में होते हैं, व्हाट डू दे सीक्रेट. ठीक है, ये हो गया पैनिथ सेल्स के बारे में. गॉबलेट सेल्स पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ही होते हैं, मतलब स्टमक में भी होते हैं, इंटेस्टाइन में भी होते हैं और वो म्यूकस सीक्रेट करेंगे. क्रिप्स ऑफ लिबरकन क्या होता है समझ में आया क्या बच्चों? ये विलाय आपके ऐसे है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स. इसका डिटेल भी हम लोग पढ़ेंगे, अपने पढ़ा भी होगा. तो इसका जो ये फोल्ड है यहाँ पे, स्लिट लाइक स्पेस, ये जो जगह है ना, इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकन. और इसी के नीचे होंगे आपके स्पेशल सेल्स जो अलग अलग के सिक्रीशंस सिक्रीट करेंगे. जैसे आपके ये पैनिथ सेल्स हैं, जैसे आपके ये ब्रूनर्स ग्लैंड्स है. सो ये सब क्या सिक्रीट करेंगे? इंटेस्टाइनल जूस, म्यूकस, पेयर्स पैचेस आल्सो, दे विल आल्सो बी रिस्पांसिबल. ये भी यहीं पे प्रेजेंट होंगे नीचे. काम क्या करेंगे? दे विल प्रोवाइड इम्यूनिटी, बीइंग lymph nodes. Is this clear about small intestine? Everybody please tell me. यस सर. ठीक है, कंफर्टेबल एवरीबडी? अब उसमें सिर्फ मैंने क्या नहीं बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्ट्रक्चर ऑफ अ लिम्फ नोड, नॉट लिम्फ नोड, दिस विलस. एक विलस का डायग्राम या स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं बताया. रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट क्लास, आई विल हेल्प यू विद दैट. हम लोग उसी से शुरुआत कर सकते हैं. अब एक और एडिशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला वर्ड बता रहा हूं मैं, याद रखो. रैट में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जहां एंड होता है, वहां पे एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोगों में भी होता ही है, जो जहां से अपेंडिक्स बाहर आता है. तो यू कैन रिमेम्बर दैट इन रैट द distal end of this small intestine has small swelling और sac like structure, और उसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज succus rotundus. इज दिस क्लियर टू यू? थोड़ा सा ये Yes, नया sir. वर्ड है आप लोगों के लिए. रैट में जहां स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होगा वहां पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलते हैं सक्कस रोटुंडस. दैट वाज अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन. बस इसका एक ये बचा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल विलस, वो भी चलो खत्म ही कर देते हैं. सो स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी डन. देन लार्ज इंटेस्टाइन कुछ है नहीं ज्यादा, रेक्टम, एनस वगैरह उसमें है, पर पढ़ना तो पड़ेगा अपने को. एंड देन ग्लैंड्स हम लोग पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में. तो चलो अभी एक विलस फटाफट फटाफट उसको उड़ा दो आप लोग, खत्म कर दो पढ़ के. सो व्हेन वी से अबाउट ए सिंगल विलस, इट लुक्स लाइक अ फिंगर. कैसा दिखता है वो? ये देखो डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सब लोगों को बच्चों. यस सर. बट इसके लेबल्स इतने बराबर नहीं है ना, वो थोड़े ब्लर है लेबल्स. तो
दूसरा वाला इमेज दिखाता हूँ मैं, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अगेन बेटर। ये देखो दिख रहा है ये वाला आपको, कंफर्टेबल है सब लोग? हाँ बच्चों, हेलो एवरीबॉडी, टेल मी इज इट ओके, यू आर कंफर्टेबल? ये देखो एक विलस, ये एक विलस का स्ट्रक्चर है। तो ये एक विलस में क्या दिखता है अपने को, देखो यू ऑल कैन सी, ये नीचे रहता है उसका सब म्यूकोसा, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा हुआ था, है ना? और इसमें अभी ये इट इज लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होता है इसके लाइनिंग में। इसके बीच बीच में आपको देखो ये गॉबलेट सेल्स दिख रहे हैं ना, ये वाले गॉबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस, कैन यू से दिस? वो जो मैंने बोला Yes. दारू पीने का ग्लास के जैसा ये होता है ऐसा, देखो इधर, है कि नहीं? सो दीज आर गॉबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस, एंड ये रहा क्रिप्ट ऑफ लिबरकन, these folds which are called as crypts of Lieberkühn. Inside this now you can see blood vessels. अब ये blood vessels कौन से हैं? एक होगा आर्टरी और दूसरा होगा वेन, है कि नहीं बच्चों? सो इट कंसिस्ट्स ऑफ आर्टरी एंड अ वेन, और इन एडिशन टू दैट एक और स्पेशल ब्लड वेसल या वेसल होता है इसमें जिसका नाम है ये लैक्टियल। ये जो येलो कलर का है इसको ही हम लोग बोलते हैं लैक्टियल। तो ये लिम्फ वेसल है, दिस इज अ लिम्फ वेसल। तो ये लिम्फ वेसल क्या एब्जॉर्ब करता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल which cannot be absorbed by blood vessels। ठीक है, याद रखो, फैट्स ब्रेक होके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है जो कि ये लैक्टियल एब्जॉर्ब करेगा, एंड देन इट विल मूव थ्रू दिस lymph duct and will be then released into the blood later। So this is the way how your single villus looks like। तो इनका काम ये होता है secretion and absorption। Is this clear everybody? Yes, बोलो sir. बच्चों, बस that's all then for today। अब कल हम लोग ये शुरू करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन से आगे पढ़ेंगे। So hopefully now 2 more lectures I need to finish this chapter। ठीक है, चलो फिर बच्चों।